Chapter 90. The line between confidence and overconfidence. सारांश ने इसे समझाते हुए कहा, तान्या, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, पर अभी जो किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी मार्केट में है वो काफ़ी अपग्रेडेड और अपडेटेड है। ये अब वो सॉफ्टवेयर नहीं रहा जो मैंने बनाया था, और फिर गुप्ता कॉर्पोरेशन ने मार्केट में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया है, तो इसे खत्म करना तो दूर, इसे हराना भी इम्पॉसिबल है। अब समझो इस बात को। सारांश भी अपनी बात में गलत नहीं था, ये बात तो फैक्ट थी। गुप्ता कॉर्पोरेशन जैसी स्टैब्लिश कंपनी को खत्म करना इतना आसान नहीं था जितना तान्या ने सोचा था। एंड लिटरली करंट सिचुएशन को देखते हुए तो इस कंपनी को खत्म करना नामुमकिन जैसा ही था। पर फिर क्या? तान्या ने उससे एक सवाल पूछा, तुम्हें पता है दुनिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो एक पल में बन सकती है और बिगड़ भी सकती है? बड़ी ही सरलता से सारांश ने कहा, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल सही कहा। एक नया इनोवेशन इस इंडस्ट्री में रातों रात हलचल मचा सकता है। इसलिए गुप्ता कॉर्पोरेशन इस पल में बदलती हुई इंडस्ट्री को, दुनिया में कोई मायने नहीं रखती यार, आज है कल नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें हरा नहीं सकते या फिर कभी टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी। बात में दम था। इस बात से सारांश भी एग्री करता है। वो जानता था कि शायद इस इंडस्ट्री में इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हो सकता है आप सही कह रही हो, पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट रेट धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि गुप्ता कॉर्पोरेशन को हम अगले कुछ सालों में या नियर बाय फ्यूचर में हरा सकते हैं। उसमें टाइम लगेगा तान्या। सारांश ने अपनी बात समझाते हुए कहा। तान्या ने अपना हाथ खींचकर ऊपर लाते हुए 5 उंगलियां दिखाई, जैसे कि सारांश को उसके ऐसे करने का मतलब समझ आ रहा था। तभी तान्या ने कहा, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन। क्या 5 दिन? सारांश हैरान था इस बात से। प्रखर अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, दीदी मतलब सिर्फ 5 दिन में हम उन्हें खत्म कर देंगे? 1 साल में नहीं है? सारांश इस वक्त शौक से हिल चुका था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट रेट या फिर डिग्रेडेशन रेट अगर इतना कम है और इतना स्लो है, तो भला 5 साल में कोई इंडस्ट्री कैसे तबाह हो सकती है। वो तान्या को ऐसे देखने लगा जैसे किसी एलियन को देख रहा है। उसे एक्चुअली तान्या की बात समझ नहीं आ रही थी। तभी वो लड़खड़ाती हुई जबान में कहता है, 5 दिन? ये कैसे मुमकिन होगा? हाँ, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों उसके साथ मजाक कर रहे हो। तभी उसने कहा, तान्या आप सीरियस हो? मतलब सच में? क्या सोच रहे हो आप? आप कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ जानती भी हैं? कुछ आइडिया है आपको इस इंडस्ट्री के बारे में? हम सिर्फ 3 लोग हैं और आप चाहते हो कि गुप्ता कॉर्पोरेशन को हम 5 दिन में ख़त्म कर दें? कैसे हो सकता है ये? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। तान्या ने अपने हाथ टेबल पर रखते हुए उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो सारांश, मैं जानती हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो टेक्नोलॉजिकली एंड डेटा वाइज बिल्कुल करेक्ट है। मैं नहीं कह रही कि तुम गलत हो, लेकिन एक बात और समझो, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती और हमें इसे मुमकिन बनाना ही होगा। इनफैक्ट हम इसे मुमकिन बना कर रहेंगे।
तान्या की बातों में एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था। सारांश उसकी बात को समझते हुए कहता है, तान्या, प्रोग्रामिंग आप जितना समझ रही हैं उतना आसान नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ये बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तान्या अगर उससे और बहस करती तो सारांश को लगता कि वो पागल हो गई है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक लाइन होती है और सारांश को लग रहा था कि तान्या उस लाइन को कब का पार कर चुकी थी। सारांश खुद भी बचपन से ही कंप्यूटर जीनियस था। उस वक्त वो इंडस्ट्री पूरी तरह से स्टेबल भी नहीं हुई थी, तब भी उसमें हर एक पल कुछ बदलाव होते रहते थे। हालांकि इस कंपटीशन के ज़माने में सारांश ने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में मास्टरी हासिल कर ली थी और उसने अकेले ही एक ऐसा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाया था। वो भी उस समय का बहुत अच्छा कंप्यूटर जीनियस था, पर फिर भी उसे किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाने में 6 महीने लग गए थे। इसलिए उसके हिसाब से उन 3 लोगों को उस पीसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की कोडिंग खत्म करने में ऑलमोस्ट 1 साल तो लग ही जाएगा और गुप्ता कॉरपोरेशन के थोड़े भी नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें बहुत सारे रिसर्च करने की ज़रूरत थी। इसके बारे में उन्हें जानने और पढ़ने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा हो कैसे पाता। और फिर तान्या कह रही थी कि भाई गुप्ता कॉरपोरेशन को वो सिर्फ 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में इस बात पर तो सिर्फ हंसी आ सकती थी। सिर्फ कोड्स लिखने में ही उन्हें सबसे ज़्यादा वक्त चाहिए था। वो सिर्फ एक सपने जैसी सोच लग रही थी। ऐसा नहीं था कि सारांश उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर ये मिशन बिल्कुल भी नामुमकिन सा था, जिसमें कहीं से भी पॉसिबिलिटी का 0 पॉइंट भी नज़र नहीं आ रहा था। सारांश ने तभी तान्या को समझाते हुए कहा, तान्या, मैं मानता हूँ आपको मुझ पर विश्वास है और मुझे आप पर है, मुझे कोई डाउट नहीं है आपकी स्किल पर अगर इस टाइम में हम सिर्फ 3 लोग हैं और इस टीम के 3 लोग इतने कम टाइम में इतने बड़े प्लान को सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे? अब खुद ही सोचिए ना, इसका 0% भी चांस नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो शायद वो कहना चाहता था कि उन्हें ये प्लान वहीं का वहीं ड्रॉप कर देना चाहिए। सारांश को लगा कि उसकी बातें सुनकर शायद तान्या समझ जाएगी, शांत हो जाएगी, पर ऑब्वियसली वो तान्या के बारे में कुछ जानता ही कहाँ था। इसलिए बदले में जो तान्या ने कहा उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तान्या उससे ऐसा कुछ कहेगी।